बड़ी खबर है इस वक्त की। दौसा में जो डॉक्टर्स की हड़ताल थी वो खत्म हो गई है। कलेक्ट्रेट के बाहर जो धरना चल रहा था वो भी अब समाप्त हो चुका है। दरअसल कलेक्टर से उनकी बातचीत हुई, कलेक्टर ने समझाया बुझाया। कलेक्टर की समझाइश के बाद हड़ताल को खत्म कर दिया गया, धरना खत्म कर दिया गया। अब कल से दौसा के सभी अस्पताल पहले की तरह ही खुलेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दौसा से ये खबर आ रही है। डॉक्टर्स का जो धरना था कलेक्ट्रेट के बाहर वो भी खत्म हो चुका है। साथ ही डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान भी कर दिया गया है। देखिए, डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में जो कार्रवाइयां हुई हैं उसके बाद ये लग रहा था कि हो सकता है डॉक्टर्स अब जल्द मान जाएं। कड़ी कार्रवाई की वो मांग कर रहे थे और जिस तरह से कार्रवाइयां देखने को मिली है, खाकी वर्दी वालों पर भी जिस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं, जिस तरह से इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है बातचीत की मेज पर डॉक्टर्स थोड़ा नरम पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आशीष से। आशीष, क्या ये पूरा घटनाक्रम रहा, इस ब्रेकिंग को एक्सप्लेन करें। बिल्कुल बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि लगातार 4 दिनों से निजी अस्पताल बंद थे और जो सेवारत चिकित्सक संघ द्वारा भी कार्य का बहिष्कार किया जा रहा था। सरकार भी काफी प्रयास कर रही थी कि डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो, और अभी कुछ मिनट पहले डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की है। और दौसा कलेक्ट्रेट के बाद जो धरना दिया जा रहा था डॉक्टर्स का, वह भी खत्म हो चुका है और डॉक्टर अपने अपने घरों पर जा चुके हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि वो आज शाम से ही अपना कार्य शुरू कर देंगे और कल से पूर्व की भांति अस्पताल खोले जाएंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी काफी लंबी मांगे थी, जिसमें सरकार ने पूरी आश्वासन दिया है कि जो डॉक्टर्स की सुरक्षा का जो मामला था, जो 2008 में जो एक्ट बना था, उसकी कड़ाई से राजस्थान में पालना होगी। साथ ही जो डीएसपी को सस्पेंड करने की मांग थी वो भी पूरी हो गई है। ऐसे में अधिकतर मांगे पूरी हो चुकी हैं। जो एक आरोपी है बल्ल्या जोशी, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया है। इन सभी आश्वासनों के बाद और जो मरीजों की जो परेशानियां हो रही थी पिछले 4-5 दिनों से, उसी को देखते हुए जो प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन है और जो सेवारत चिकित्सक संघ है, इन्होंने फैसला लिया है कि जो हड़ताल है उसको समाप्त की जाए, ताकि मरीजों को परेशानी नहीं हो, क्योंकि सरकार ने अधिकतर मांगे पूरी कर दी है। और इसी को देखते हुए ये हड़ताल खत्म हुई है। और जो दौसा के कलेक्टर हैं कमर चौधरी, उन्होंने भी यहाँ आकर जो डॉक्टर्स हैं उनसे पहले समझाइश की थी और समझाइश के बाद में पूरा मामला शांत हुआ है और इन्होंने धरना समाप्त कर दिया है। जी हाँ, एक तरफ अपन ने देखा आशीष की जयपुर में एक बड़ी मीटिंग होती है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि स्ट्राइक जारी रहेगी। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ दौसा के डॉक्टर्स, दौसा के अस्पतालों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे बीती रात आईएमए के जो पदाधिकारी हैं उनकी सरकार से वार्ता हुई थी, तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हड़ताल को समाप्त किया जाता है। लेकिन सुबह जैसे ही दौसा और जयपुर में दोनों जगह हालात देखने को मिले कि अलग जो संगठन थे, जयपुर के भी एक संगठन था और दौसा के जो प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन थी, इन्होंने हड़ताल को कंटिन्यू रखने का ऐलान किया था। लेकिन अब राहत की खबर यह कि जो दौसा का जो प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन था और जो सेवारत चिकित्सक संघ है, दोनों ने ही हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी है। हालांकि जयपुर का जो संगठन है जिसने हड़ताल को कंटिन्यू करने की घोषणा की थी, उसके बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी ठीक है आशीष, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जैसा कि आपने ये बताया कि वो कौन कौन सी बातें थी जिसकी वजह से डॉक्टर्स माने हैं। हम ये मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है खासकर खाकी वर्दीधारियों पर, और इसके अलावा जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, तो पुलिस के एक्शन से और सरकार के रुख से डॉक्टर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जितनी भी मांगे डॉक्टर्स ने रखी थी, करीब करीब सभी मांगे पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ एक जो बल्ल्या जोशी गिरफ्तारी की बात है, उस पर पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। अब एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए इतने सारे मरीजों को परेशान नहीं किया जा सकता, इसलिए डॉक्टर्स ने फैसला लिया है। बाकी जो पुलिस अधिकारियों पर जो कार्रवाई होनी थी वह मांग पूरी हुई है। 2 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, एक अधिकारी को दौसा एसपी को हटाया गया है, ये मांग पूरी हुई है। साथ ही जो इनके जो सुरक्षा की बात की जा रही है, तो सुरक्षा के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और जो पूरे मामले की जांच संभागीय आयुक्त कर रहे हैं और एक एसीएस होम के निर्देशन में एक कमेटी बनाई है जो ये इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो उसको रोकने का कार्य करेगी, इसको रोकने के लिए प्लानिंग तैयार करेगी। ऐसे में जो डिमांड डॉक्टर्स ने रखी थी वो सारी डिमांड करीब करीब पूरी हो चुकी है और तब उसी का परिणाम है कि जो दौसा का जो धरना था वो समाप्त हो गया है। और कल से जो मरीजों को जो परेशानी हो रही थी कल से देखने को नहीं मिलेगी और पूरी तरह पहले की भांति व्यवस्थाएं चलेंगी। जी चलिए, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए।
डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से दौसा में जिस तरह से मरीज, उनके तीमारदार परेशान थे, अब कल से नहीं होंगे क्योंकि डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। साथ ही कलेक्ट्रेट के बाहर जो धरना था वो भी खत्म कर दिया है। मोटे तौर पर तमाम मांगों पर सहमति तो बन ही चुकी थी। एक जो मांग है उस पर ठोस आश्वासन कलेक्टर की ओर से डॉक्टर्स को दिया गया कि जो प्रमुख ये आश्वासन दिया है कि जो बालिया है मुख्य आरोपी, उसको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। डॉक्टर अर्चना शर्मा के जो हस्बैंड है सुनीत उपाध्याय जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुनीत, स्वागत करता हूं मैं आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आपको लगता है चीजें सही दिशा में जा रही हैं? डॉक्टर सुनीत, डॉक्टर उपाध्याय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल ये बड़ी खबर। क्रम के बाद हमने जो मांगे प्रशासन और सरकार के सामने रखी थी, वो सारी मांगे ज्यों की त्यों सरकार ने, प्रशासन ने पूरी मान ली है और हम अपना ये जो आंदोलन है हम इसको समाप्त कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे पहले माननीय जिला कलेक्टर महोदय दौसा और साथ में उनसे बड़े हमारे हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल जी मीणा साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से कार्रवाइयां हुई हैं उससे डॉक्टर्स संतुष्ट हैं। डॉक्टर्स को ये लगता है कि कार्रवाइयां और जो इंसाफ की डगर है वो सही दिशा की ओर है। एक जो प्रमुख मांग है वो मुख्य आरोपी बालिया की गिरफ्तारी की, जिस पर प्रशासन की ओर से उन्हें ठोस आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उस तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो डॉक्टर्स की सुरक्षा का मसला है उस पर भी गंभीरता से काम किया जाएगा। एक बार फिर कोशिश करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर सुनीत उपाध्याय इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुनीत, आपका स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर्स को लगता है कि अब चीजें सही दिशा में जा रही हैं, आप सहमत हैं इससे? सहमत नहीं हूँ। देखिए, हमारी जो डिमांड थी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बल्ल्या जोशी गिरफ्तार नहीं हुआ, महेश बिहारी शर्मा गिरफ्तार नहीं हुआ, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, राजस्थान सरकार ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जिससे आम डॉक्टर सुरक्षित महसूस करे, केंद्र सरकार ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जिससे आम डॉक्टर सुरक्षित महसूस कर सके। तो दौसा एसोसिएशन ने यदि बंद किया है, स्ट्राइक कॉल ऑफ की है, तो डॉक्टर महेश शर्मा ने गद्दारी करी है। वो किरोड़ी लाल के आदमी है, इसलिए उन्होंने गद्दारी करी है। ऐसा होना नहीं चाहिए, कहीं पे भी स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं हुई है। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि क्या डॉक्टर्स इस वक्त इस बात को लेकर बटे हुए हैं? इसमें भी गुट बने हैं? डॉक्टर्स नहीं बटे हुए, कुछ डॉक्टर सब जगह होते हैं, इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं डॉक्टर महेश शर्मा के, और ये किरोड़ी के आदमी है, किरोड़ी इनके घर आके रुकता है, सब लोग जानते हैं बात, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो फिर कल स्थिति क्या रहेगी दरअसल? देखिए, मुझे तो क्या करना है, मैं तो सब कुछ खो चुका हूँ। मेरी वाइफ की अंतिम इच्छा थी डॉक्टर्स को न्याय मिले, पर ऐसे नेता लोग गद्दारी करते रहेंगे तो जो हो सो हो, हम डॉक्टर्स की तकदीर में जो होगा सो होगा। नहीं डॉक्टर सुनीत, मैं समझ पा रहा हूँ आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन प्रमुख तौर पर, मोटे तौर पर सारे डॉक्टर्स देश भर के इस प्रकरण में आपके साथ है। कई लोगों ने स्ट्राइक्स बुलाई, अपनी अपनी जगहों पर लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। एक धड़ा अगर आपको लगता है कि इस तरह की चीजें हुई हैं, ये धड़ा सिर्फ पॉलिटिकल धड़ा है, वो डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स की खाल में राजनेता है ये लोग। जी, इनका मकसद ये है अपने पॉलिटिकल नेताओं की गुड बुक्स में रहना। डॉक्टर महेश शर्मा को किरोड़ी लाल मीणा का आशीर्वाद मिलेगा इससे, पहले भी वो उनके ही चमचे रहे हैं, सारा पूरा दौसा इस बात को जानता है। ठीक है डॉक्टर सुनीत, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। एसपी डॉक्टर राजकुमार शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। एसपी साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल
देखिए, जिस महेश शर्मा के बारे में डॉक्टर सुनीत उपाध्याय बता रहे थे कि उन्होंने अपने स्तर पर यह फैसला लिया, वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आदमी हैं। उन्होंने दरअसल मीडिया से क्या बात कही है इस खबर के सामने आने के बाद, वो सुन लेते हैं एक बार। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हमने जो मांगे प्रशासन और सरकार के सामने रखी थी, वो सारी मांगे ज्यों की त्यों सरकार ने, प्रशासन ने पूरी मान ली है और हम अपना ये जो आंदोलन है हम इसको समाप्त कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे पहले माननीय जिला कलेक्टर महोदय दौसा और साथ में उनसे बड़े हमारे हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल जी मीणा साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता महेश शर्मा को। और डॉक्टर सुनीत उपाध्याय जो कुछ देर पहले मेरे साथ फोन लाइन पर थे, उनका ये कहना है कि ये जो महेश शर्मा है, उन्होंने दरअसल गद्दारी की है। अर्चना शर्मा के पति हैं डॉक्टर सुनीत उपाध्याय। उनका ये कहना है कि जो महेश शर्मा है, उनके करीबी रिश्ते हैं किरोड़ी लाल मीणा से। किरोड़ी लाल मीणा उनके घर आते जाते हैं, वहाँ पर रुकते हैं। ऐसे में उनके खुद के पॉलिटिकल एम्बिशंस को लेकर उन्होंने एक धड़े को उठाया और इस धरने को ड्रामेटाइज किया और फिर प्रशासन से बात मानकर ये फैसला लिया कि हड़ताल खत्म कर देंगे, लेकिन इनकी संख्या सीमित है, ये कहना है डॉक्टर सुनीत उपाध्याय का। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने एक तरह से इंसाफ की लड़ाई में को चोट पहुंचाई है। डॉक्टर सुनीत उपाध्याय को ये बिल्कुल नहीं लगता कि कड़ी जो कार्रवाइयों की बात थी वो दरअसल सही दिशा में गई है, क्योंकि जो प्रमुख मांगे थे उस पर स्टेटस को एज इट इज बना हुआ है। ये मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, अब जब डॉक्टर सुनीत उपाध्याय जो कह रहे हैं वो काफी गंभीर बात है, मतलब अभी भी एश्योर्ड नहीं हो सकते हम कि कल चिकित्सा व्यवस्थाएं पटरी पर आएंगी। मैं उनकी डॉक्टर सुनीत उपाध्याय की बात सुन नहीं पाया क्योंकि मैं कवरेज पे था, लेकिन जो यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टरों ने जो धरना है उसको समाप्त की घोषणा की है। और जो डॉक्टर सुनीत उपाध्याय जो बातें कह रहे हैं या उनकी जो मांगे हैं उन पे भी प्रशासन एक बार वार्ता जरूर करेगा। और फिलहाल यहाँ पर जो धरना है, अपडेट कर देता हूँ आशीष आपको। जो डॉक्टर सुनीत उपाध्याय है उनका ये कहना है कि जो महेश शर्मा है वो किरोड़ी लाल मीणा के खास हैं, उनसे संबंध है और ऐसे में इस आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दा भटकाने के लिए महेश शर्मा ने ये पूरा कदम उठाए और इस तरह से चीजों को खुद ही बात करके समाप्ति की ओर ले गए। बिल्कुल, जो आईएमए के जो जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर महेश शर्मा, ये खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी डॉक्टर हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो सही भी कहे जा सकते हैं क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा और डॉक्टर महेश शर्मा के बीच काफी अच्छे संबंध हैं। लेकिन इस पूरे मामले में कितना इन्वॉल्वमेंट है डॉक्टर महेश शर्मा का, ये नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर सुनीत उपाध्याय के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये भी नहीं कहा जा सकता। मैं रोक रहा हूँ आशीष, मैं आपको रोक रहा हूँ। राजकुमार गुप्ता जी एसपी हैं दौसा के, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू सर, किस तरह से सहमति बनी? सर, मैं तो इसमें यही निवेदन करना चाहूंगा कि डॉक्टर्स एसोसिएशन का जो लोकल जो इनका ऑर्गेनाइजेशन था उनसे हम कंटिन्यूस संपर्क में थे और इनकी जो डिमांड्स थी उनके प्रति हमने जो है हमारा जो है विचार था, उसके सभी इनकी जो डिमांड्स थी उसके प्रति हमने सकारात्मक रूप अपनाया और यही उसी का वजह है कि जिससे इन्होंने अभी जो है कॉल ऑफ कर दिया इनका अपना। लेकिन सर, ये जैसे अब उनकी प्रमुख मांगों की अगर बात करें तो उसमें था कि बालिया को गिरफ्तार किया जाए, उस पर अभी स्टेटस क्लियर नहीं है। दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा जिन पॉलिटिकल नेम्स को पर कार्रवाई की बात हो रही है उस पर भी किसी तरह का समझौता हुआ, कुछ बात हो पाई? नहीं, मैंने बताया ना आपको कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद इन्वेस्टिगेशन। अकॉर्डिंग टू एविडेंस वी विल डू एक्शन, वी विल टेक एक्शन। अच्छा, क्या सर आपकी जानकारी में ये बात है कि क्या डॉक्टर्स में धड़े बने हुए? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कल से चिकित्सा व्यवस्था ठीक रहेगी दौसा में? नहीं। ठीक है, शुक्रिया राजकुमार जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आशीष मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, मैं आपका भी शुक्रिया करता हूं, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। घटनाक्रम के बाद हमने जो मांगे प्रशासन और सरकार के सामने रखी थी, वो सारी मांगे ज्यों की त्यों सरकार ने, प्रशासन ने पूरी मान ली है।
और हम अपना ये जो आंदोलन है हम इसको समाप्त कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे पहले माननीय जिला कलेक्टर महोदय दौसा और साथ में उनसे बड़े हमारे हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल जी मीणा साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम गत 4 दिनों से जो हड़ताल हमने कर रखी थी उनमें जो हमारी डिमांड्स थी वो मीडिया पे पहले डिस्प्ले हो चुकी है और हमारी राज्य सरकार ने, हमारे प्रशासन ने, हमारे नेशनल जो हमारी लेवल की जो संस्थाएं हैं, IMA का नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, उपचार का स्टेट लेवल, इन सब ने हमारा साथ दिया और हमारी सारी मांगें पूर्ण होने में इनका भी बहुत योगदान रहा। हमारे डॉक्टर्स ने 4 दिन तक यहाँ बहुत परेशानी भुगती, उसके लिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करूँगा। आप मीडिया कर्मियों के लिए भी आभार व्यक्त करूँगा। हमने अभी हमारी मांगों के पूर्ण होने के बाद में ये स्ट्राइक कॉल ऑफ कर लिए। अब से थोड़ी देर बाद में ही हम हमारे कार्य पे उपस्थित हो जाएंगे। मरीजों को जो परेशानी हुई आज तक, उसके लिए हम डबल काम करेंगे 2-4 दिन और उसको रिकूप कर देंगे। बात करते हैं साध्वी ऋतंभरा की, जो